एयरटेल पेमेंट बैंक के फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं और आप सोच रहे हो गुरु कि मुझे इस बैंक से क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, तो बने रहिए इसी वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं खुद एक एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर रह चुका हूँ, जो 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदा ये है कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग में काफ़ी आसानी होती है और आप केवल अपने एयरटेल के, जियो के या वोडाफोन के नंबर से केवल 5 मिनट के अंदर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये आपको माई एयरटेल एप्लीकेशन के अंदर सुविधा मिलती है। ये देखिए, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट है और इस प्रकार के आपको सारा ही डैशबोर्ड एक साथ में मिल जाएगा। जैसे ऐड मनी का हो गया 7% एंड इंटरेस्ट रेट का हो गया, और इसके अलावा आप जो भी एफडी करवाते हैं इसमें आप हर साल का आपको 7.5% का ये इंटरेस्ट मिलता है। और ये हर एक जगह पर काफ़ी आसानी से मौजूद होता है। मतलब आप इसमें पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल कुछ ही पॉइंट्स पे जाकर आपका अपना पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये रही इसकी फ़ायदे वाली बात। फ़ायदे वाली बात एक और दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो यहाँ आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट काफ़ी आसानी से केवल 5 मिनट में ओपन कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक से आप एक बारी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा भेज सकते हैं। मतलब ऑनलाइन लेन देन करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप इंडिया के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में पैसे भेज सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर भी काफ़ी आसान होता है। यह आपके मोबाइल नंबर से शुरू होता है और आपका मोबाइल नंबर पे ही ख़त्म होता है। तो लगभग आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है। एयरटेल पेमेंट बैंक सेफ पे का नाम एक सिक्योरिटी फीचर देता है, जो कि देखो आपको तो बिल्कुल ही कम यूज़ करने का है। मतलब आप उसका उपयोग ज़्यादा नहीं कर पाओगे। एयरटेल पेमेंट बैंक आपको वर्चुअली और फिजिकली डेबिट कार्ड देता है। और डेबिट कार्ड बोले तो एटीएम कार्ड आपको मिलेगा। अगर आपने 250-300 रुपये दे दिए तो आपको वो नगद, मतलब फिजिकली मिल जाएगा आपके हाथ में पैसे। ऑनलाइन नगद पैसे निकालने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको वर्चुअली मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। उससे आप यूपीआई पिन बना सकते हैं। और यूपीआई पिन के अलावा ऑनलाइन मर्चेंट्स स्टोर पर जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट और दूसरी ऑनलाइन स्टोर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात रही नुकसान की, तो दोस्तों ऐसे तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है। और इसके अलावा जो भी बड़ा बैंक सर्विस दे रहा है, सेम ही सर्विस हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक दे रहा है। फिजिकल डेबिट कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, और बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया, लिमिट हो गया। तो दोस्तों नुकसान क्या होता है? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान आपको है दोस्तों SMS चार्ज। एक SMS आपको भेजने का वो 30 पैसा लेगा। मतलब 30 पैसा अगर आपने ट्रांजेक्शन कर ली और आपके लिए एक मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा आया हुआ है, तो उतने में आपसे 30 पैसा ले लेगा वो, जो कि दूसरे बैंक इतना नहीं लेते हैं। दूसरा है उसका डेबिट कार्ड। आपने डेबिट कार्ड इश्यू कर लिया तो आपको हर साल का मेंटेनेंस फीस 350 रुपये के आसपास देना होता है। और उसके अलावा उस डेबिट कार्ड है तो मास्टर कार्ड, लेकिन उससे इंटरनेशनल पेमेंट नहीं हो रही। ये मेरे साथ में हुआ था। और इसके अलावा उसका है जो मेंटेनेंस शुल्क होता है, अकाउंट मेंटेनेंस शुल्क 100 रुपये लगेगा, प्लस में GST लगेगा और SMS चार्ज हो गया। उसके अलावा 2-3 चार्ज और भी लगते हैं। इसको 100 रुपये ही इसके अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों एक बारी में एक साल के अंदर आपसे लगभग ये 700-800 रुपये चार्ज के नाम पे वसूल लेगा। अगर आप ऑनलाइन स्टेटमेंट निकलवाते हैं और आप ATM कार्ड से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, वहाँ से पैसा काट लेगा। और आप चेकबुक इशू करवाते हैं इसकी, तो भी आपको चार्ज देना होगा। और आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी पैसा देना होगा। हालांकि IMPS और नेफ्ट लगभग फ्री होता है, लेकिन इसमें आपको पैसा देना होगा। समझ गए? मतलब बंदे को जितना लूटने का चांस है, इसने कहीं नहीं छोड़ा है। मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ में भी हुआ है। मेरे चार्ज कटे हैं तो मैंने इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक एक फीचर देता है जिसे बोलता है सेफ पे, कि भैया यहाँ से फ्रॉड आपसे पैसा नहीं ले पाएगा। मतलब फ्रॉड आपसे पैसा नहीं लूट पाएगा। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? अगर मान लीजिए आपको पैसा भेजना है और आपने सेफ पे अनलॉक किया, मतलब सेफ पे को लॉक किया हुआ है, सेफ पे के द्वारा जो फीचर देता है उसको आप लॉक किया हुआ है, किसी को आप पेमेंट करोगे तो बार बार में वो अकाउंट पासवर्ड मांगता है, OTP मांगता है उसको तोड़ने के लिए। अगर आपने जिस दिन आपका रिचार्ज ख़त्म है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा, उस दिन आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये मेरे साथ में काफ़ी बार हुआ है। समझ गए? तो मतलब आपका पैसा अकाउंट में ही फंस के रह जाएगा। और वो सेफ पे हटता भी तभी है जब आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा। अब आप बोलोगे भैया ये तो फ़ायदे के लिए दिया गया है, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो नुकसान क्या है? बात है दोस्तों कि देखो, कोई भी बैंकिंग सर्विस है
वो फ़ायदेमंद है, साथ में वो नुकसान भी होता है उसका। कैसे? अगर कोई फ्रॉड है, फ्रॉड आपसे फ्रॉड तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि आप कोई एक्सेस अगले को ना दें। तो इसलिए अगर आप फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो गलती आपकी ही है, आप सावधान नहीं थे। और इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक के कुछ समस्याएं और भी हैं कि आपसे जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे या कोई भी एजेंट आपका अकाउंट ओपन करता है तब वो बोलता है कि आप कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपये नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। लेकिन जब से आपका चार्ज करता है, SMS चार्ज करता है, अकाउंट ऑपरेशन चार्ज कटेगा, अकाउंट मेंटेनेंस प्लस में GST और भी 2-3 प्रकार के चार्ज और भी होते हैं, वो कटेंगे। तो वो वो आपके सामने ऐसे सहानुभूति दिखाएंगे, गुरु की आपका पैसा कटा था, हमारी समस्या हुई है, नहीं क्या दोस्तों? यही थे कुछ एयरटेल पेमेंट बैंक के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे ज़्यादा नहीं हैं, और इससे ज़्यादा आजकल के टाइम पे अगर आपके साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो जियो पेमेंट बैंक का भी अच्छा ऑप्शन है एक, नहीं क्या? तो मैं भी जियो पेमेंट बैंक में स्विच हो रहा हूँ, और एक पेटीएम पेमेंट बैंक भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन क्या करें, अब सरकार ने उसे थोड़ा बंद न करने के लिए कुछ दिनों के लिए होल्ड करने के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया है, और आगे से वो बंद हो रहा है। अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में।